देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों जल रहा है। प्रदेश में आदिवासी और मैती समुदाय के बीच छिड़ी हिंसा ने राज्य में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि भीड़ नेताओं तक को नहीं छोड़ रही है। बता दें, बीते दिन इम्फाल में बीजेपी विधायक वुंग जागिन वॉल्टे पर भीड़ ने हमला बोल दिया। बीजेपी विधायक इम्फाल में सीएम बीरेन सिंह से मुलाकात कर सचिवालय लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों की भीड़ ने बीजेपी के 3 बार विधायक रहे वॉल्टे पर हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने अचानक से विधायक और उनके ड्राइवर पर हमला बोला, जिसकी वजह से बीजेपी नेता बुरी तरह घायल हो गए, जबकि इस हमले के दौरान पीएसओ भागने में कामयाब रहा। वहीं इस हमले के बाद बुरी तरह से घायल बीजेपी विधायक का रिम्स में इलाज चल रहा है। बता दें, वॉल्टे कुकी समुदाय से आते हैं। पिछली बीजेपी सरकार में वो मणिपुर के जनजातीय मामलों और पहाड़ी मंत्री भी थे। वहीं राज्य में लगातार हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। जो जानकारी सामने आई है उसकी माने तो गृह मंत्री ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों और केंद्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हालात की समीक्षा की है। इसके अलावा राज्य में लगातार बिगड़ते माहौल को देखते हुए हिंसा भड़काने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। उधर खुद सीएम ने भी मौजूदा हालात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है। फिलहाल हालात को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम को तैनात किया गया है। सेना की ओर से अभी हालात पर काबू पाने की जानकारी दी गई है। राज्य में इंटरनेट सेवा भी 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि नगा और कुकी आदिवासियों के आदिवासी एकजुटता मार्च किए जाने के बाद से ही हिंसा भड़क गई थी, जिसने देखते ही देखते और गंभीर रूप ले लिया। दरअसल ये पूरा विवाद आदिवासी दर्जे को लेकर शुरू हुआ था। राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी के विरोध में आदिवासियों में गुस्सा है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग हर जिले में सड़कों पर उतर आए हैं। मैतेई समुदाय के लोगों की राज्य में आबादी करीब 53% के करीब है और वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में ही रहते हैं। फिलहाल हिंसा के लिए कोई भी आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन एक वजह ये जरूर बताई जा रही है। That is a serious concern, but this also shows the misplaced priorities of the government and the Prime Minister particularly at a time when Manipur is literally burning. There are shoot at sight orders in Manipur. Clashes have claimed several lives. We don't know the exact number, but we are told that the number is way higher than what was reported. And the Prime Minister has all the time in the world to have a 9-hour road show. Now I am told he is dividing it into 2 parts, but he is focused completely on electioneering, because that's the only thing he understands, he knows. He just has nothing to do with governance. Look at the Home Minister, look at the Prime Minister, look at the several ministers and chief ministers across the country who are camping here. Why? Why are you so? Why are your priorities so misplaced? The people of India, the people of Manipur are watching you, and they are watching you very closely, Mr. Prime Minister. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं परफेक्ट मीडिया, मेगा सिटी मुंबई न्यूज़, फोकस हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इल्म से खुदा मिलता है, तालीम से रास्ता मिलता है, तजुर्बेकार से तरबियत मिलती है, तीनों से हम गाफिल हैं। आज के माहौल की हकीकत क्या है समझना ज़रूरी है। तवज्जो फरमाएं। तालीम की वजह से यहूदी कौम पूरी दुनिया में तरक्की कर रही है। हम और आप 75 सालों से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सियासी लोगों ने पूरे देश को उलझन में डाल दिया है। घरों में मौजूद बच्चे ऐसा लगता है वो आपके साथ है, मगर ऐसा नहीं है, आपसे दूर जा चुके हैं। आपके बच्चे आपकी गोद में होने के बावजूद आलम कुफ्र मगरिबी कल्चर में मसरूफ़ है। दुनिया के वाहियात गेम की वजह से गुनाह दीवारें फलांग कर घरों में घुसकर आपके बच्चों को अगवा किया जा रहा है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, दीगर तस्वीरें
छोटी बड़ी स्क्रीनें आपके बच्चों के दिमागों पर कब्जा कर चुकी है। मासूम दिलों को काला और गंदा किया जा रहा है। नशा, गुटखा, सिगरेट, बदज़बानी, गंदी गालियाँ, उसके असरात नज़र आ रहे हैं। फिर भी समाज अनजान है। उनके कान और आँखें हया से नंगी हो चुकी हैं। अलग अलग उनके जिस्म के हिस्सों को कमज़ोर किया जा रहा है। लड़के लड़कियों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। लड़कियों को आज़ाद किया जा रहा है। कब और कैसे बीमारियों में तब्दील हो जाएंगे पता नहीं, फिर पछताना पड़ेगा। उससे पहले समझ जाइए, बच्चों का चेहरा सामने होना भी या उनका मौजूद होना वो काफ़ी नहीं है। उनको समझना ज़रूरी है। लड़कियों के सर से दुपट्टा सरक कर बदन से जान छुड़ा रहा है। अब ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती आज की लड़कियां। वो घर चलाना और घर बनाना छोड़ रही है। वो बाहर की दुनिया में खोई हुई है। बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा मिजाज में आ गया है। वालिदैन परेशान हैं। उनको तरह तरह के दवाइयाँ लेने पर मजबूर किया जा रहा है। अभी इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। बच्चों को माँ बाप से नफ़रत, किताबों से नफ़रत, मजहबी लोगों से नफ़रत। हम बच्चों के लिए अपनी जेबों से भारी फीस दे देकर मगरिबी शैतानी समाज के हवाले कर रहे हैं। वो समाज आपका खुदा छीन रहा है, नास्तिक बनाया जा रहा है। आने वाली नस्लों में वालिदैन से सभी दूर होने वाले हैं। इसका तस्वुर भयानक है। जब तरबियत का पहला मदरसा तबाह कर दिया जाए तो तबाही आना ज़रूरी है। मंदिरों मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं। बच्चे आवारा घूम रहे हैं। बच्चों के माँ बाप बच्चों को काबू नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप रोटी रोज़ी के चक्कर में परेशान हैं और कुछ माँ बाप आज़ाद घूम रहे हैं। इसे कहते हैं किडनैपिंग या फिर समझिए मिसिंग पर्सन। घुमंडी या लालची लोग जब नस्लें अगवा हो जाएं, जब किरदार कुचल दिया जाए, जब इज्जत निकाल दी जाए, शक्लों को बिगाड़ दिया जाए, यहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है। जो नज़रों के सामने होकर भी किसी औरों के पैरोकार हो तो फ़िक्र होनी चाहिए। ये फ़िक्र अभी कीजिए, समझ लीजिए, इंतज़ार न करें। जो आपके पास है वो आपके साथ नहीं है। फ़िलहाल बस इतना ही। फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी फिर आऊँगा सच्चाई को लेकर। जय हिंद। इंटरकास्ट मैरिज है। कास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? 10 महीने से लड़की। आप कौन हैं? हस्बैंड है लॉर्डशिप इसका। कहाँ, क्या क्या नाम है आपका? राहुल और गोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। तो इंटरकास्ट मैरिज है जी।
इंटर कास्ट मैरिज है। कास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि वो मुसलमान ही है वो? नहीं हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? लॉर्डशिप अल्टीमेटली आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उसको हिंदू किसने बनाया? आर्य समाज मंदिर में लॉर्डशिप। अच्छा, this information is not ready with me, but this is a general practice in Ghaziabad. देखो वकील साहब, डोंट आर्ग्यू समथिंग विच इज इन एयर। No, यू I'm हैव not टू। talking. देखो दिल्ली से आए हो तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी मत करो। कानून ये है कि जनाब आर्य समाज एक्ट 1937। आप मुझे पहले बताइए ये डॉक्यूमेंट आपने किस एक्ट में ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया? शो मी द एक्ट। हाँ, वो तो डायरी तो लेके चल ही करोगे, दिल्ली से आए हो। लॉर्डशिप मेरी कॉर्पस के लिए लॉर्डशिप। जब हो आज तो लॉर्डशिप इसमें 1 साल से लॉर्डशिप बिना किसी कारण ये महिला अंदर है लॉर्डशिप। ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं इनसी बातें कर रहा, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब, 10 महीने वो हो भी गए। वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये लॉर्डशिप तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, हाँ, उसका कुछ तो निराकरण कर दे साहब। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप असल में बिल्कुल, मुस्लिम से बिल्कुल। लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तो मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, है मुस्लिम से हिंदू बनी है ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ ये कोई तरीका है? लॉर्डशिप ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ। अभी तो इसमें काजी को भी बुलवाएंगे इसमें हम। आप और किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, मजाक बात है।